फाड़ के भगा दिया। शैतान ने क्या किया? कॉपी की। किसकी? परमेश्वर की। उसके अपने पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो कॉपी कैट है। वो मत सोचो कि ये बाबाओं ने कहा है कि ये ले जाओ वो ले। ये परमेश्वर के लोगों की नकल की है उन्होंने। अलीशा तेरे पास क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है, जा बर्तन मांग ला और तेल उंडेल और ये तेल भर जाएगा और जा और अपना कर्ज उतार ले। शैतान ने कॉपी की है। तो उसको बड़ा मत बनाओ ये कह के कि ये शैतान का काम है। अरे छोड़ो, पवित्र आत्मा से सब कुछ सीख रहे लोग। शैतान भी कॉपी कर रहा है परमेश्वर की, उसके पास अपना कुछ नहीं है ओरिजिनल। ये पवित्र आत्मा के काम थे जो बाइबल में लिखे हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अब पौलुस के शरीर से रुमाल छुआकर लिखा बीमारों पे डाल तो बीमार चंगे होते थे। अब रोक लो पवित्र आत्मा को। रोक तुम रोक सकते हो क्या? तुम में इतनी हैसियत है कि पवित्र आत्मा को तुम रोक सकते हो क्या? उसके कामों को रोक सकते हो? अगर हीलिंग हो रही थी तो क्या शैतान कर रहा था? क्या अगर दुष्ट आत्मा निकल रही थी शैतान निकाल रहा था? शैतान को नहीं निकाल सकता। जीसस ने कहा अगर वो निकाले तो उसके राज्य में फूट पड़ गई। अगर उसके राज्य में फूट पड़ गई तो उसका राज्य बना नहीं रह सकता है। वो कौन था जो निकाल रहा था? वो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, प्रभु का मसा था जो पौलुस के अंदर था। जब उसके ऊपर से रुमालों को टच किया जाता था तो लोग हील होते थे। परमेश्वर ने मुझसे कहा था रुमाल के ऊपर वर्ष लिखनी है कि जब वो वर्ष लोग पढ़ें कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वचन हमेशा उनकी आंखों के सामने रहे। और रुमालों को अनॉइंट कर लोगों को भेज। हजारों गवाहियां हैं जब लोगों ने उस रुमाल को बीमारों पर लगाकर, हॉस्पिटल में लगाकर लोगों को छुआ है। वो खड़े हो गए अपने मुर्दा डेथ बेड से। हजारों, एक दो नहीं, हजारों टेस्टिमनीज। क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करता है जब आप उसको कार्य करने के लिए अलाउ करते हैं। अपने आप को बड़ा नहीं, अपने आप को छोटा बनाते हैं और बच्चे के समान उसके राज्य में काम करते हैं और अपने आप को उसके हाथों में सौंप देते हैं और अलाउ करते हैं कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे। ये पुराने नियम की नहीं, ये तो मैं नए नियम की बातें बता रहा हूं। जहां पर मिट्टी का प्रयोग हुआ, जहां पे तेल का प्रयोग हुआ, जहां पे रुमालों और गोछों का प्रयोग हुआ, जहां पर छाया का प्रयोग हुआ। पतरस की छाया से लोग चंगे हो जाते थे। तो क्या तुम पवित्र आत्मा को रोक सकते हो? अगर तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पवित्र आत्मा को नहीं रोक रहे हो, तुम अपनी उन्नति और अपने लोगों की उन्नति को रोक रहे हो जो तुम्हें सुन रहे हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा। तैयार हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए? क्योंकि आपको यह समझ होनी चाहिए कि होली स्पिरिट मुझे किसी भी रीति से इस्तेमाल कर सकता है। बुरा तब है जब वो रुमाल बिकने लगता, वो तेल बिकने लगता, वो मिट्टी बिकने लगती, वो नमक का प्याला बिकने लगता, वो ले हैंड बिकने लगता, वो अंजीर की टिकिया बिकने लगती। आज आप आगे बैठे हो, कितने पैसे देके बैठे हो? कोई नहीं। आपने ऑयल को रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? आपने प्रेयर रिसीव करी, ले हैंड रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? आपने जूम ले हैंड प्रार्थना को रिसीव किया, आपने नॉर्मल ले हैंड प्रार्थना को रिसीव किया, कितने पैसे लगे आपके? कोई नहीं। आज जो पवित्र आत्मा से आप मांगे कि होली स्पिरिट आज आप मुझे भरें। मुझे आज भी याद है जब मैं ऐसी सभाओं में होता था, सब कुछ भूल जाता था मैं। मुझे चोट ना लग जाए, मुझे नहीं मालूम होता था पीछे दरी पीछे तो दरी के नीचे सरिया है कि नहीं है। इतना मैं मस्त होता था प्रार्थना में जब वर्शिप होती थी। वो थोड़े से लोग होते थे, 500-700 लोग अटेंड कर रहे होते थे मीटिंग, और पास्टर के ऊपर मसा होता था। वो गिराता भी मेरे को ही था बार बार। उसे मालूम था शायद मैं रिसीव कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा छूता भी ज्यादा मुझे ही था।
तो मेरे लोग मुझे पकड़ने में लगे रहते थे। कई बार वो भी आत्मा में होते थे और मैं नीचे गिरा हुआ होता था, फिर उठते थे, फिर प्रार्थना रिसीव करते थे, फिर गिरते थे। आत्मा से भरते थे, भरते रहते थे, अपने आप को फिल करते थे। और आज जहां क्रूसेड होता है, टेंट कम पड़ जाते हैं, लाइटें कम पड़ जाती हैं, हाथ खड़े करते थे लोग, बस जगह नहीं है। ये पिछली फोटो दिखाना है, देखो इंटरनेट पे देखा करते थे ऐसी फोटो है और बोलते थे वाओ, इंटरनेट पे देखते थे ऐसी फोटो। ये देखो, ये वाली फोटो दिखाओ, इंटरनेट पे देखो थे, पूरा दिखाओ फोटो जरा, मैं भी देखूं। आप सब इंटरनेट पे देखते थे, बोलते वाओ, खुदा अपने दास को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, और खुद भरते थे आत्मा से। कोई परवाह नहीं होती थी। वहां लड़कियां भी होती थी, लड़के भी होते थे, लड़कियां क्या सोचेंगी, लड़के क्या, कोई परवाह नहीं होती थी। आप तो वर्शिप भी बड़े आराम से करते हो, वर्शिप भी हम नाच के करते थे, तालियों के साथ नाच के, झूम के, गिरते थे हम लोग। मालूम थोड़ी था कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ये थोड़ी पता था, ये मालूम नहीं था। अगले थर्सडे कहां आना है, अगले थर्सडे कहां जाना है, अजनाला अमृतसर में। इथे ना तुरे आई हो, अच्छा इथे है नहीं की मीटिंग आज। अगले, जब तक देखो गर्मियां नहीं, देखो उल्टा हिसाब है, पास्टर लोग गर्मियों में फॉरेन चले जाते हैं, चलो अमेरिका मीटिंग रख लो, साथ में गर्मियां काट आएंगे, ठंडक में चले जाएंगे। यहां सब कुछ अलग ही है।